चलिए, जो आज का टॉपिक है बेसिकली वो फंक्शन है। उसका नाम क्या है? फंक्शन। फंक्शन का मतलब होता है टास्क। क्या नाम होता है? कोई भी काम। पर उससे पहले हम ये समझे कि फंक्शन की जरूरत क्या पड़ रही है, हम फंक्शन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी जरूरत क्या है। बेसिकली जब हम कोई सी का प्रोग्राम लिखते हैं, सपोज करो मैंने 2 लाइन लिखी, 4 लाइन लिखी, 6 लाइन लिखी, 10 लाइन लिखी, तो मेरा जो प्रोग्राम मैंने लिखा वो मुझे समझ में आता है। पर जैसे ही लाइनें बढ़ती जाती है, जब मेरे प्रोग्राम का साइज बढ़ता जाता है, उसके स्टेटमेंट्स बढ़ते जाते हैं, 100 हो जाते हैं, 1000 हो जाते हैं, 10,000 हो जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। दूसरा, उसका डेवलपमेंट टाइम भी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती है और डेवलपमेंट टाइम भी बढ़ता है। मतलब मेरा लिखा हुआ कोड, मैंने जो कोड लिखा वो मुझे ही समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिखा। बात समझ में आ रही? कॉम्प्लेक्सिटी इस हद तक बढ़ जाती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए एक कंसेप्ट लेके आए जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलरिटी। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलरिटी। और वो किससे आई? फंक्शन से। तो पहले तो ड्रॉबैक समझे कि ड्रॉबैक क्या है। पहला ड्रॉबैक तो ये है कि कोड में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। जैसे हम रिपीटेड स्टेटमेंट लिखते हैं बार 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 बार, तो कोड मोनोटोनस हो रहा है। मोनोटोनस मतलब बोरिंग बोरिंग हो रहा है कोड। इंटरैक्टिव नहीं है ना कोड, बोरिंग हो रहा है। दूसरा क्या, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मतलब मेरे कोड समझ में नहीं आ रहा। तीसरी चीज हो रही है डेवलपमेंट टाइम। ये 3 पॉइंट आप नोट करेंगे। पहला क्या बोल रहा हूँ मैं? मोनोटोनस, मतलब बोरिंग हो रहा है कोड। सेकंड क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है कोड की, कोड ही समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैंने क्या लिखा है, मेरे ही कोड मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तीसरी चीज होती है डेवलपमेंट टाइम। डेवलपमेंट टाइम बढ़ जाता है। तो ऐसे में इन चीजों का सॉल्यूशन क्या है कि मैं कंसेप्ट लाऊं जिसमें कोड को मॉड्यूलराइज कर दूं, मॉड्यूल बना के रख दूं छोटे छोटे। तो उस छोटे मॉड्यूल को मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन। फंक्शन का एक्चुअल मीनिंग होता है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एक ब्लॉक बना देते हैं और उसके अंदर हम रिपीटेड स्टेटमेंट, जो हमको लगता है सम की फंक्शनलिटी है, या मल्टीप्लाई की है, या डिवीजन की, या शो करना है कोई स्टेटमेंट, तो हमको क्या करना पड़ता है? उससे रिलेटेड नाम दे देते उस फंक्शन का, उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का, उसको बोल देते हैं फंक्शन। क्लियर हुआ? तो इससे एडवांटेज क्या होगा? पहली बात तो हम क्या हो रहा है कि कोड की रीडेबिलिटी बढ़ रही है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो रही है। राइट। इंटरैक्टिव तो हो गई सही। तो रीयूजेबिलिटी, बार बार जो रिपीटेड कोड है उनको एक ही बंच में रख दिया, जब भी हम उसको जरूरत होगी हम उसको कॉल कर लेंगे। क्लियर हुआ? तीसरी चीज होती है डेवलपमेंट टाइम। इससे डेवलपमेंट टाइम भी काफी बच जाता है। अब इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे तब आपको बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने टर्बो सी की। किसकी? आई होप कि मैं सही कर रहा हूँ। हाँ, यही है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने प्रोग्राम चालू करा, एक नया प्रोग्राम देख रहा हूँ। तो प्रोग्राम का नाम देता हूँ मैं फंक्शन। ठीक है। F5 करता हूँ, स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। हमेशा की तरह वो कोड तो लिख रही है। देखो, आप अगर मेरे सेशन प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप प्रॉपर सीक्वेंस से अटेंड करेंगे तो आपको पूरा सी आपके पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है। पर थोड़ा सा आपको क्या, कंटिन्यूसली उसको स्टडी करना पड़ेगा। राइट। मैंने क्या किया इंक्लूड, और बड़े लो लेवल पे जाके आपको पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कोई टफ चीज नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल चीज है। मैंने यहाँ पे लिखा conio.h। क्या करा मैंने? conio.h। तो पहली वाली जो हेडर फाइल है उसका नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। 100 बार बोल चुका हूँ मैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए यूज करिए, conio.h क्या के लिए यूज करिए? कंसोल के लिए। कंसोल क्या होता है? काला वाला स्क्रीन। और ये जो ब्लू स्क्रीन दिख रहा है ये आपका क्या है? एडिटर है। क्लियर हुआ? अब देखो, हम सी के पहले प्रोग्राम में इस फंक्शन का यूज करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। ठीक है। अब मैं फंक्शन टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। एक पूरा का पूरा एक टॉपिक है फंक्शन। ये क्या है? फंक्शन जो मैंने लिखा है ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन की सबसे पहले शुरुआत क्या से होती है कि उसमें ब्रैकेट लगे होते हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप। क्या बोलते हैं इसको? रिटर्न टाइप। ये फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा? तो ये जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर में एटीट्यूड होता है, तो ये डायरेक्टर फंक्शन है। मतलब जहां से एक्चुअल में एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, किसी कंपनी का काम कहाँ से स्टार्ट होता है? बॉस के केबिन से। तो बॉस है ये। तो इसका एटीट्यूड है, ये बंदा कुछ रिटर्न नहीं करने वाला है, लोगों से काम लेगा। और वाइपरगेशन भी होता है, काम का डेलीगेशन भी होता है, इधर से उधर काम को देते हैं। एक ही बंदा काम कर लेता है क्या किसी कंपनी में? तो बंदा दूसरों को देगा काम। तो बेसिकली ये जो है ना, बॉस का केबिन है। ये वाला क्या है? बॉस। ये मेन अगर बॉस है तो ये क्या है? उसका केबिन है। और ये वाइड लगा मतलब इसका एटीट्यूड ये है कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। बॉस कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू रिटर्न एनीथिंग टू एनीवन। ठीक है ना? बॉस है ना, एम्प्लॉय उसका बॉस है ये। अब मैं इसे केस में करली ब्रैकेट लगाया, मतलब ये बॉस का केबिन है, ये समझ सकते हो आप। थोड़ा सा है ना,
हम एनालिटिकल डिस्कशन करेंगे तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी, राइट। मैंने यहाँ पे करा ये जो मेन फंक्शन बनाया मतलब बॉस का केबिन, और यहाँ से एक्चुअल में सारा चीज स्टार्ट होगी इस कर्ली ब्रैकेट से लेके इस कर्ली ब्रैकेट तक। तो इसको प्रोग्राम की डेफिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेफिनेशन। और इसमें डिक्लेरेशन भी होता है बेसिकली। क्या होता है? डिक्लेरेशन। इसको हम बोलते हैं सिग्नेचर। और यही एक्चुअल में किस में लिखा होता है? यही लिखा होता है stdio.h में printf के लिए और scanf के लिए। ठीक है, ये मैंने करली ब्रैकेट लगाया और मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ये कब जरूरी है कब जरूरी नहीं है इसके मैं स्टडी बाद में करूंगा, पर ये 3 पार्ट मेरे को समझने होंगे। सबसे पहले तो ये होता है डिक्लेरेशन। क्या होता है ये? डिक्लेरेशन। और यही फंक्शन का क्या होता है? प्रोटोटाइप भी होता है। इसको हम प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रोटोटाइप भी बोलते हैं। और यही फंक्शन का क्या होता है? सिग्नेचर होता है। क्या होता है ये? सिग्नेचर होता है फंक्शन का। 3 नामों से उसको पुकारा जाता है। और ये जो मैंने करली ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, करली ब्रैकेट से खत्म हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं जरा इसको भी समझे। कमेंट लगा रहा हूँ, मतलब कंपाइलर नहीं पढ़ने वाला, इसलिए बड़े आराम से मैं इसको लिख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने लिख दिया डेफिनेशन। क्या लिख दिया मैंने? डेफिनेशन लिख दिया। ये डेफिनेशन है बेसिकली, करली ब्रैकेट से करली ब्रैकेट के बीच में जो भी हम टास्क लिखेंगे इस फंक्शन के बीच में लिखेंगे, हमको क्या परफॉर्म करना है, राइट। डेफिनेशन। और फिर मैंने दे दिया इसको बॉडी भी बोलता हूँ मैं। क्या बोलता हूँ? बॉडी। फंक्शन की बॉडी बोलता है इसको, डेफिनेशन बोलता हूँ। और जब इस फंक्शन को मैं खुद तो कॉल कर नहीं रहा हूँ, बात सुन रहे क्या? अरे बात सुन रहे? हाँ, ठीक है। और ये जो प्रिंटफ दिख रहा है आपको, ये प्रिंटफ जो फंक्शन दिख रहा है, ये एक बना बनाया क्या है? फंक्शन है। ये बना बनाया फंक्शन है जिसको मैं ऐसे सेमीकोलन लगा के कॉल करना, तो इसको कॉल करना बोलते हैं। पर ये क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलिंग ऑफ फंक्शन। अब ये कंसेप्ट आपको देखो इतने ज्यादा काम आने वाले हैं अभी। अब शायद मैं लोगों की तरह मैं शुरुआत में नहीं बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को प्रॉपर तरह से अटेंड कर रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि बीच में भी अगर कोई काम की बात बोलूंगा या एंड में भी काम की बात बोलूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको सुन रहे हैं प्रॉपर तरीके से, राइट। सो लेट इट बी। मैं मुद्दे पर आता हूँ। प्रिंटफ फंक्शन एक बड़ा बना फंक्शन, उसको कॉल किया, ठीक है। अब मैं जिससे मैं अभी और इस पे आऊंगा कि प्रिंटफ फंक्शन तो आपने कॉल किया, बट व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रिमूविंग दिस फंक्शन। लेट मी रिमूव दिस वन। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? CLR लिखा। मैं CLR क्यों लिखता हूँ आपको लास्ट सेशन में बता चुका हूँ। मैंने CLR लिखा, इससे क्या होता है? पुराने आउटपुट जो होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लगाया गेट CH, तो इससे क्या होगा? स्क्रीन रुक जाएगा। बट विद इन दिस व्हाट आई एम डूइंग, आई एम क्रिएटिंग वन फंक्शन। इसको भी मैंने void लगा दिया। इसको क्या लगा दिया? void। और मैंने यहाँ पे लिख दिया एम्प्लॉय, EMP1 नाम दे दिया इसका। EMP1 को एक काम बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ कि तू मुझे हाई कर, हाई बॉस लिख। मैं किसको बोल रहा हूँ ये काम? मैं मैन हूँ, मतलब मैं बॉस हूँ। मैंने बोला किसको? EMP को कि तू क्या कर, तू मुझे हाई कर। हाई मतलब ग्रीटिंग, मतलब हेलो या हाई कर। तो यहाँ पर उसके करली ब्रैकेट लगा दिया और वो कर भी रहा है क्योंकि बेचारा एम्प्लॉय है। हाई बॉस लिख दिया उसने। क्या लिख दिया? हाई बॉस। क्या लिख दिया? हाई बॉस। अब इसका काम क्या है? जैसे ये CLR और गेट CS तो बने बनाए फंक्शन थे, पर ये जो फंक्शन मैंने अभी बनाया है इसके आगे void लगा हुआ है, ये फंक्शन मैंने बनाया है। तो इसको क्या बोलेंगे? यूजर डिफाइंड फंक्शन। और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन की बॉडी है। जैसे मेन की बॉडी मैंने ऊपर लिखी है, वैसे ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। CLR तो बना बनाया फंक्शन था, इसलिए आपने कॉल किया। और इसका प्रोटोटाइप कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पर। अब जैसे मैं EMP1 यूज कर रहा हूँ, तो EMP1 का भी मुझे प्रोटोटाइप यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। void में हटा देता हूँ, तो ये तो समझाने के लिए लगाया था मैंने। जैसे प्रिंट अब ये void मैन जो है, इसके नीचे मैं इस फंक्शन को लिख रहा हूँ, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ। कैसे कॉल कर रहा हूँ जरा समझना ध्यान से। EMP1 को मैंने कॉल किया, राइट। तो कॉल करने का तरीका तो यही होता है। इन तीनों फंक्शन में जो कि आप void मैन के बीच में देख रहे हो, इसमें CLR और गेट CS जो दिख रहे हैं, ये क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। इनको प्रिमिटिव फंक्शन भी बोलते हैं, इनको इनबिल्ड फंक्शन भी बोलते हैं, इसको प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, इसको बने बनाए फंक्शन भी बोलते हैं। और इनका डिक्लेरेशन, फंक्शन में बेसिकली 3 चीजें होती हैं। उसका डिक्लेरेशन, जिसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं, जिसको हम सिग्नेचर बोलते हैं। और दूसरा होता है उसकी बॉडी या उसकी डेफिनेशन। और तीसरा पार्ट होता है उसका क्या? उसका इन्वोकेशन, उसका कॉलिंग। आई बात समझ में?
ये तीन चीजें होती है। अब मैंने emp1 नाम का एक फंक्शन बनाया, ये क्या है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, जबकि CLR SCR और गेट ch क्या है, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, पहले से बने बनाए फंक्शन, प्रिमिटिव इनबिल्ड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, आई होप समझ गए आप लोग। तो मुद्दे पे आते हैं, सब बातें तो फालतू की। emp1 मतलब सिंपल सी बात बताओ, emp1 मैंने दिया है ना, मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन है। अब मैं इसको चलाता हूँ एक बार फंक्शन को, बिस्मिल्लाह करता हूँ, तो एरर आई। क्या एरर आई? क्योंकि आपके सामने एरर आ रही है शुड हैव प्रोटोटाइप, 12वीं लाइन में एरर आ रही है, emp1 जो आप कॉल कर रहे हो उसका प्रोटोटाइप होना चाहिए, जिसकी मैं बात कर रहा था। मेन को छोड़ के अगर कोई भी फंक्शन प्रोग्राम में बनाऊंगा, तो अगर उसको मैं मेन के नीचे डिक्लेयर कर रहा हूं, तो सी क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच है, उसका डिक्लेरेशन कहीं ना कहीं ऊपर होना चाहिए, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते वक्त हम करते हैं। तो मैंने क्या करा, वाइड मैंने उसके बाद लगा दिया सेमीकोलन। तो ये क्या है, बेसिकली ये प्रोटोटाइप है। क्या है ये? प्रोटोटाइप है। और इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। मैं पहले भी अभी लिख चुका हूँ थोड़ी देर पहले, पर वो एग्जांपल दिया था मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया सिग्नेचर। इसको हम तीन नामों से बुलाते हैं, स्पेलिंग को ध्यान मत देना, अभी मैं भावनाओं को समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको प्रोटोटाइप बोलते हैं, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं, इसको सिग्नेचर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर पढ़ने वाला नहीं है, तो एरर वहाँ पे अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक भी करता हूँ तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता, राइट। तो कंपाइलर क्योंकि उसको रीड ही नहीं करने वाला है, तो अगर वो रीड करता तो एरर निकालता। वो तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो ये जो फंक्शन मैंने बनाया भाई साहब, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, 100 बार समझाया मैंने आपको। ये कौन सा फंक्शन है? यूजर डिफाइंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है भाई साहब? यूजर डिफाइंड है। जबकि printf, गेट ch, clr, cr, ये फंक्शन कौन से? ये क्या करे, मेन वन को लिखा मैंने यहाँ पे, emp1 लिखना है ना मेरे को, कोई याद भी नहीं दिला रहा मुझे। emp1 क्या लिखना है मुझे? emp1। सो दिस इज, अब मैं प्रोग्राम को सबसे पहले सेव करूं, क्या करूं? सेव करूं, और इसका नाम दे रहा हूं मैं fun1 डॉट सी, क्योंकि सी का प्रोग्राम है। कंपाइल करता हूं, बिस्मिल्लाह करता हूं, चल गया हाय बॉस। तो ये एम्प्लॉय बेचारा, उसको बोला कि भैया तू मुझे हाय बॉस कर, मैं तेरे को कॉल कर रहा हूँ, तू मुझे हाय बॉस कर रहा है बेचारा, क्या करे। क्लियर है? आपको फंडा समझ में आया? तो सिंपल सा मैंने तीन चीजें इस प्रोग्राम में समझी। सबसे पहले प्रोग्राम में तीन चीजें होती हैं, उसका डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम अप्रोच है, तो फंक्शन का पहले डिक्लेरेशन होगा ऊपर सबसे टॉप पे, और नीचे उसका क्या होगा, उसका बीच में जो जो भी बंदा उसको कॉल कर रहा है, मेन कॉल कर रहा है तो मेन यहाँ पर कॉल करेगा उसको। ठीक है, तो इसका इन्वोकेशन हो गया। ये क्या हो गया? इसको मैं इन्वोकेशन बोलता हूँ, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसको फंक्शन की कॉलिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉलिंग। और ये जो जैसे मेन मैंने डिफाइन करा है, वैसे ये फंक्शन का यूजर डिफाइंड फंक्शन की बॉडी है। क्या है ये? बॉडी, या उसको क्या बोल सकता हूँ मैं? डेफिनेशन। क्लियर हुआ सब कुछ? अगर और थोड़ा सा समझना चाहते हो तो इसको क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन को उठा के यहाँ पर रख दूँ, चलो इसको लेक्चर को लास्ट में समझेंगे, मतलब दूसरे सेशन में समझेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू।